श्री बालकदास जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य श्रीमद दरियाव जी महाराज वे श्री रामदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। महापुरुषों री पावन भजन स्थली राम द्वारा री पावन भूमि ने बारंबार प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु परम पूज्य महंत श्री पारस राम जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु वे सभी ग्रामवासी साथी नगरी आप सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु राम द्वारा रे पावन प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय संत महापुरुषों का दर्शन वे भक्तमाल जी महाराज री सत्संग रो बड़ो ही सुंदर अवसर आपे सब लोगों ने मिलियो है। सजनों, मानव जीवन में दो वस्तु दृढ़ बताई है। किसी दो वस्तु दृढ़ है और वो दृढ़ वस्तु आज अपने सब लोगों ने पूर्व जन्म रे पुण्य और राम जी की कृपा रे कारण सहज रूप में उपलब्ध हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी होय। सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी के भी होय। बोलो राम जी महाराज की जय। ये दुर्लभ दो वस्तु हैं, संत समागम और हरि कथा भक्तों की कथा। ये दुर्लभ है, सुलभ नहीं है सजनों। सुंदरदास जी महात्मा लिखे तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वंचित फल पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठा जाई। सुंदर और मिले सभी सुख पर संत समागम दुर्लभ है भाई। सुंदरदास जी महाराज की ओर मिलना सहज है, मात पिता मिलना सहज है, भाई बंधु मिलना सहज है और संसारिक सुख भोग मिलना सहज है। पर सजनों ये सत्संग दुर्लभ है। महात्मा कहो कि स्वर्गरी प्राप्ति भी सुलभ है पर सत्संग दुर्लभ है। ध्यान दे सुन लो। देखो माता पिता तो हर योनि में मिल जाए सजनों, बताओ आप। आज अपने माता पिता है, ऐसे ही पशु पक्षी कीट पतंग है, मेरे भी माता पिता है कि नहीं है बताओ।
ए गौ माता रे बछड़ो है वो भी अपनी माँ में प्रेम करे है, वो माँ भी वीरू प्रेम करे है गौ माता अपने बछड़े में। कोई भी आप देखो छोटी चिड़िया वह है, चिड़िया भी अंडा देवे है और वे भी अपने छोटे छोटे जो बच्चों रे वास्ते दानों लावे है, घोंसलों बनावे है, वो भी माई है। मात पिता 84 लाख योनि में मिल जाए, खान पान रस भोग 84 लाख योनि में मिल जाए, अच्छो खानो मिल जाए 84 लाख योनि में भी अपन ने मिल जाए वो तो। और अपनो अच्छो अपन ने तो शुद्ध और प्योर वस्तु नहीं मिले है, पशु पक्षियों ने बिल्कुल शुद्ध चीज मिल जाए, बताओ आप। तो खान पान रस भोग भी हर योनि में मिल जाए। पर सजनों ये सत्संग बाकी योनियों में नहीं मिले है। बाकी जूनियों में भक्तों की कथा श्रवण करने नहीं मिले है, बाकी जूनियों में भक्ति रो योग नहीं मिले है। भक्ति योग री एक मानव जीवन ही जूनी है, मानव जीवन ही एक ऐसो जन्म है जिसमें भक्ति रो योग घटित हो सके। ऐसी दुर्लभ सत्संग सहज में प्राप्त हुई है। सजनों सत्संग री काई महिमा करना। बिरई में महात्मा सुखराम जी विया वे लिख्यो सत्संग बिन सुधरिया नहीं तिरिया जगमाई और डूबिया सो सुखराम के वेर कुसंगति में जाए। सुधार वियो है आज तक तो सत्संग री द्वारा वियो है, और बिगाड़ और पतन वियो है तो वो कुसंगरी द्वारा भी है। मानव जीवन में जैसो संग करे मानव रे वैसो ही जीवन में रंग लगे है। सदगुरु के संग सुमिरन करसी साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो ही रंग लागे वेद संत यूं गावे। जैसो संग वह वैसो ही रंग लगे है। अब कोई प्रश्न कर ले कितनी सत्संग रो लाभ है, तुम आत्मा कह के एक घड़ी आदि में पुनियात। तुलसी संगति संत की कटे कोटि अपराध। इतनी सत्संग भी मिल जावे तो करोड़ों अपराध करोड़ों पापों ने नष्ट कर देवे है। घड़ी आधा घड़ी री सत्संग जीव रो कल्याण कर देवे, और घड़ी आधा घड़ी री कुसंग है जो मानव रे मौत रे फंदे तक ले जावे। एक बेटो अपनी माँ ने के माँ आज मारे जो साथ खेलने वाला मित्र है वे कहे के मारे साथ घूमने चलो एक घड़ी रे वास्ते। माँ क्यों नहीं बेटा, बे लड़का ठीक नहीं है, मेरे साथ मत जा। और क्यों नहीं माँ जाऊं मैं। चलियो गई वो मित्र शराब रो पान करियो और वो भी शराब पी मित्रों रे साथ। ऐसे करता करता मेरी लत पड़ गई शराब में कुसंगति के कारण। तो शराब पी रही है, चोरी करने लग गई, चोरी री लत पकड़ी इसकी भी छोटी छोटी चोरी करतो। एक दिन सारा ही मित्र विचार करे कि छोटी चोरी करता ने बहुत दिन वेगा है, आज आप बड़ी चोरी करा कटे करा राजा रे गढ़ में करा। अब राजा रे गढ़ में चोरी कोई हंसी खेल तो है नहीं भाई। तो राजा रे गढ़ में चोरी करने 11 गुटे पकड़ीस गया, और राजा क्यों रही है चोरारी इतनी मत के गढ़ में प्रवेश हो रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है, इन्हें मृत्यु री सजा दे दो। अब एक घड़ी कुसंगति रो कहीं परिणाम हो कि वो फांसी रे फंदे तक पहुंच गो। और रत्नाकर जैसे डाकू, आज रत्नाकर जैसे डाकू, पीथा बील, घाटम दास मीणा, अंगुलीमाल डाकू, एक घड़ी री संतों री सत्संग मिली और एरो जीवन बदल गो, एरा भाव बदल गा, ए भक्ति में लागा और कल्याण तक पहुंच गा। ये संगति और कुसंगति रो असर है भाई, बड़ो भारी प्रभाव है सत्संग रो। भक्तमाल जी महाराज में प्रसंग आयो है।
सुखसारण जी महाराज री भक्तमाल में भी ये प्रसंग है। खेड़ापा आदि आचार्य रामदास जी महाराज जी री भक्तमाल में भी ये प्रसंग है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये प्रसंग है। अजामेल की टीका सत्संग सु कैसे जीव रो उद्धार और कल्याण वे है। तो आज अपने भक्तमाल रे प्रथम दिवस रे प्रसंग में अजामेल री कथा सुनाला। अजामेल पंडित अवंतिकापुरी नगरी रो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण रे घर में जन्म हो। बाल अवस्था में ठीक हो, पर जैसे जैसे बड़ो हो वैसे वैसे कुसंगति घेर लियो। कुसंगति रे कारण सु गलत लत सीख गयो वो। जदी तो महात्मा कयो वाणी में के दह दंड भला माने दीजो, सिंह सर्प खा जाई पर दुष्ट जनारो संग मत दीजो, और मासू सयो नहीं जाई। अरे राम जी तुम राखो शरणाई। हे राम जी दही दंड दे दीजो पर गलत लोगों रो संग मत दीजो। तो गलत संगति रे कारण सु अजामेल जो हो इरो जन्म तो ब्राह्मण रे घर में भी हो, पर कुसंगति रे कारण गलत रास्ते चलियो गयो। अजिया बेच जीविका करही, अपनी तिरिया को पर हरही। गिण का के घर रहे वो सदाही, मद पीवे हर माटी खाई। बोलो राम जी महाराज की। वो ब्राह्मण धर्म रो त्याग कर दियो। ब्राह्मण रो कहीं धर्म वह है। ब्राह्मण रो धर्म वह है वेद शास्त्र पढ़ना और वेद शास्त्रों री शब्द शिक्षा देनी। हमने यज्ञ करनो और करानो और ब्रह्म ने जाननो, ये ब्राह्मण रो कर्तव्य है। पर ब्राह्मण रे धर्म ने छोड़ दियो और मिधम कर्म करने लगियो। मिधम कर्म कहीं करतो कि अजिया बेच जीविका करही। बकरियां चुरातो और बकरियां चुराए कसाई ने बेच देतो। बकरियां चुराए और कसाई ने बेच देतो। ऐसे वो कमाई करतो कि तो मिधम कर्म करतो। वही बताओ आप। और शराब पीतो, मांस खातो, इत्यादि सारे बुरे कर्म ही वो करतो हो। यानी वो दिखने में तो मानव और जाति में भी ब्राह्मण रे घर में जन्म यो हो बीरो, पर सजनो कर्म बीरा बड़ा फोराहा। और महापुरुषारी वाणी में इस संसार में कोई व्यक्ति अपना कर्मारे कारणों ही तो पूज्य वै और अपने कर्मारे कारणों ही निंदनीय वै। ब्राह्मण रे घर में जन्मियो और ये कर्म ठीक नहीं है वो आदमी नीच है। चाहे हरिजन रे घर में जन्मियो है बीरा कर्म ऊंचा है तो वो आदमी पूजनीय है, वंदनीय है। बताओ आप। कृत्य अकृत्य जीव किते भी विया तो अपने कर्म रे कारणों ही जगत में प्रसिद्ध विया, पूजनीय विया, और कर्म रे कारणों ही निंदनीय विया। रावण कुण हो जाती रो बताओ भाई, ब्राह्मण हो। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। वेद विद्या और उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया।
बोलो राम जी महाराज की। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। ब्राह्मण रे घर में जन्म, तपस्वी भी हो, विद्वान भी हो, फिर भी राक्षस क्यों कहलायो? अपने कर्मों के कारण। सजनों, कुसंगति रे कारणों एक अजामिल पंडित रे घर में जन्म लेते हुए भी, पंडित रे घर में जन्म लेते हुए भी वो इतने नीच कर्म करने लगियो। जन्म आत्मा के रामचरण कुसंगति में, और तू मत बैठे जाए। ये रामचंद्र महाराज कहे कि कुसंगति में मत बैठ। सत्संग कारण है मोक्ष को, कुसंग बंधन जान। रामचरण इस देहकार दो ही लक्ष्य पहचान। रामचंद्र जी महाराज के ही देहरा दो लक्ष्य पहचान कि कुसंगति तो कारण बंधन रो है और सत्संग मुक्त करने वाली है। नीच लोगां रो संग करने हो। अजामिल बड़ो पापी और निकृष्ट हो गयो भाई। गिणका के घर रह सदाई, वैश्या रे कर रहे तो। अब क्रम से शराब, मांस, हिंसा और वेश्यागामी और अनिति द्वारा कमायो गयो धन, ये पांचों ही चीजा इरे पास में, ये पांच चीजा में ही कलियुग निवास है। श्रीमद् भागवत पुराण में आवेग राजा परीक्षित कलयुग ने ये पांच चीजा में ही तो निवास दियो हो। ई तरीके रो वीरो जीवन में को विप्रा कियो पुरी के बारे, जाई बस्यो सुपचा पसवारे। बोलो राम जी महाराज की। विप्रा कियो पुरी के बारे, और जाई बस्यो सुपचा पसवारे। तो बे विप्र जो लोग हा, मेरे ब्राह्मण लोग बेड़ा बेर क्यों भाई तू मारी जाति में आवे जावे और थारा कर्म बड़ा खराब है, या तो तुम बुरे कर्मारो त्याग कर दे, बुरे कर्मारो त्याग नहीं करे तो मैं तने मारे समाज में बाहर करा। भाई कोई आदमी गांवरी मर्यादा रो पालन नहीं करे, समाजरी मर्यादा रो पालन नहीं करे है, जातिरी मर्यादा रो पालन नहीं करे तो इन्हें बाहर निकाले कि नहीं निकाले आज भी। तो ब्राह्मण जो पंच आयर क्यों भाई, या तो तुम बुरे कर्म छोड़ दे रही, या फिर धन नगरी से बाहर निकाला। वो क्यों कि मन जरूरत कौन था दी, मैं तुम्हारी हिसाब में चालू कि भाई तू जाने थारा कर्म धर्म जाने। समाज में बाहर कर दियो। अब ओछे लोगों री बस्ती में बस गयो। ओछे लोग कौन बताओ आप? ओछे लोग रो अर्थ कहीं है अटेक जी का नीच प्रवृत्ति रा लोग, वही ओछा लोग। बीरे जैसा ही शराब पीने वाला, मांस मट्टी खाने वाला, बे लोगों रे पास बस गो हो जाए। अब जिरे साथ मेरी शादी हुई वो पत्नी भी लाई कहीं करे, वो बताओ वो बस वो भी अपने पति के अनुसार चलना पड़े। बिने तो बहुत समझाती ही पर वो नहीं मानतो अजामिल। पर देखो अजामिल जैसे पापी रे जीवन में भी परिवर्तन आ सके, बीरो भी कल्याण हो सके है सत्संग रे माध्यम, संतों री कृपा रे माध्यम से। एक समय भी नगरी में 4 साधु महात्मा भ्रमण करता करता आया। पूछत फिरे राम जन चारी, ब्राह्मण घर अनजल अधिकारी। बोलो राम जी महाराज की। पूछत फिरे राम जन चारी, ब्राह्मण घर अनजल अधिकारी। 4 महात्मा जी आया, साधु आया और नगरी में पूछे कि भाई कोई ब्राह्मण रो घर हो तो बताओ। एक व्यक्ति कहे कि महाराज क्यों? कि मैं ब्राह्मण रे घर रो ही भोजन करा, मारो ऐसो नियम है। तो बे मस्करा लोग हा ये बात सुन रहस्या, ऐसे सुन हंस्या नर नारी। अजामेल पांड्यो आचारी।
बोलो राम जी महाराज की। ये बात सुनते ही नगरी रा लोग हंसने लगे कि महाराज के ब्राह्मण रे घर भोजन करनो है तो महाराज मारे नगरी में एक अजामेल नाम रो ब्राह्मण है, बीरे घरे भोजन कर लो। यानी बेमस्करी करी। पर महाराज भक्तमाल जी में लिखे कि ठट्ठो करी और पठाया संत, पर अजामेल रो भलो उनरो आएगो अंत। वे लोग तो ठट्ठो करी और मस्करी करी, पर अजामेल रा भाग जागे देखो आप। अजामेल रे कहनी भाई वो घर बैठे गंगा आई। देखो एक तो संत महात्मा निमंत्रण देवे फिर पधारे संत महात्मा, एक बिन निमंत्रण ही आ जावे। जना बीरा भाग तो मोटा है ही है भाई। अब जी व्यक्ति रे घर में समाज रो भी कोई लोग जलपान नहीं करते हो, कोई पूर्व जन्म रा ऐसा संस्कार हा बीरा, पूर्व जन्म रो ऐसो पुण्य कोई संचित हो वो उदय हो गयो। और चारों ही संत महात्मा पूछते पूछते अजामेल रे घर गया भाई। संत किर घर पधारे है, जीरा भाग्य मोटावे है। दादू मम सिर मोटे भाग, साधु का दर्शन किया, क्या करे जमराई राम रसायन भर पिया। मोटे भाग गायो है महात्मा वाणी में। भाग्य भला हो जागर संत पधारे, भाग्य भला हो जागर संत पधारे। सब गाइए बड़े भाव और प्रेम के साथ। भाग्य भला हो जा रे संत पधारे, भाग्य भला हो जा रे कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव भाग भला हो जागर संत पधारे, भाग भला हो जागर भैया। भाग भला जारे संत पधारे। आज अजामेल रा भाग्य जागा है जो संत महात्मा पधारिया है। और अपने सब लोग भी भाग्य जगह है। बताओ आप किसी संत महात्मा रा दर्शन हो दिया है, सत्संग प्राप्त हुई है। सब गाइए आया संताने आदर दीजिए, आया संताने आदर चरण खोल चरणामृत लीजिए, चरण खोल चरणामृत। भाग भला हो जाकर संत पधारे, भाग भला हो जाकर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव भाग भला हो जागर संत पधारे, भाग भला हो हाँ ऐसा संत जन पर उपकारी, ऐसा संत जन पर उपकारी। शरण आवे जाने लेवे होयु बारी, शरण आवे जाने लेवे होयु बारी। भाग भला हो जा रे संत पधारे,
पधारे। बोलो राम जी महाराज की। सब जे बोलो भाई। बोलो वाणी जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। भाग भला जारे संत पधारे और कर कृपा भव सागर तारे। संत महात्मा रो आगमन भाग्यशाली लोगों रे घर ही वे है। तुम आत्मा के आए संतों ने आदर दीजिए। अरे जद भी संत महात्मा पधारे तो संत महात्मा कहीं है, ये संत महात्मा चलता फिरता तीर्थ है। देखो दो प्रकार तीर्थ बताया है, एक जंगम तीर्थ एक थावर तीर्थ। एक जगह स्थित जो तीर्थ है वो थावर तीर्थ है, स्थावर तीर्थ है। अटू गंगा में जायर स्नान करना पड़े। अटू गंगा में स्नान करने वास्ते कई किलोमीटर यात्रा करनी पड़े। और फिर जावा ऐसी सर्दी भीड़ भाड़ भी रहे, तकलीफ भी पहुंचे है। पर ये संत महात्मा और ये संतों की सत्संग है। ये जंगम तीर्थ यानी चलतो फिरतो तीर्थ है। भी तीर्थ में नाणे तो शरीर रा मेल है जो समाप्त हुए है, और ई तीर्थ में नाणे अपने मन रा मेल खत्म हुए है भाई। तो भाग्यशाली लोगों रे घर ही संत पधारे। ऐसा संत है परोपकारी। संत परोपकारी व्या करे। परोपकारी है वही संत है, दोनों बात ही है। जो संत है वो परोपकारी वेर, जो परोपकारी है वही संत है। देखो चार जना ने परमार्थी बताया है। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मह परमार्थ रे कारणेर चारों दारी है। तरवर परमार्थी है। देखो एक वृक्ष वह है वो की तो परमार्थ करे हैं। आपा ने छैया देवे है, ऑक्सीजन देवे है, लकड़ी देवे है, फल फूल देवे है। बताओ आप, तरवर परमार्थी है। कोई भी तरवरी छैया में आई और बैठ सके। वो पापी बैठो, पुण्य आत्मा बैठो, चाहे ब्राह्मण बैठो, चाहे क्षत्रिय बैठो, चाहे वैश्य बैठो, शूद्र बैठो, तरवर सबने छैया बराबर देवे है। तरवर के मन में कोई भेद नहीं है। पापी ने भी छैया देवे है, पर पुण्य आत्मा ने भी छैया देवे है। तरवर ये स्वभाव है परमार्थ और परोपकार। सरोवर परमार्थी वे है। सरोवर तालाब, तालाब में कोई भी जाए अपनी प्यास बुझा सके है। तरवर पूछे कहीं तो कहीं जाती रहो है। तरवर पूछे और कुछ नहीं पूछे। पापी भी प्यास बुझा सके, पुण्य आत्मा भी प्यास बुझा सके। इंद्र जो बारिश वह न तो बारिश सब रे खेतों में बराबर वह है। बताओ आप, जे कुछ भेद करेगा? कुछ भेद नहीं करे। महात्मा कहे ऐसे ही बारिश है जो परमार्थी है, ऐसे ही संत जन परमार्थी है, ऐसे ही साधु संत परमार्थी है। साधु संत भी सब ने ज्ञान देवे, सब जीवों ने जगावे, सब जीवों ने भक्ति मार्ग में लगावे। ऐसे ही यार चार महात्मा चलते चलते लोगों री मस्करी रे कारण सु अजामेल पंडित रे घर पहुंच गा। बोलो राम। राम बोलूं तो सब राम बोलो। बोलो राम। अजामेल पंडित रे घर गया और कहे भाई अजामेल लो घर वही है कहीं। अजामेल री पत्नी विचार करे रे, आज अपने घर और संत कहीं कोई मार्ग भूल गया है कहीं, क्योंकि अपने घर तो कभी कोई संत आवे ही नहीं। आज अपने घर संत महात्मा कैसे आया है? और कहे कि भाई मने गाँवरा लोग ब्राह्मण रो घर बतायो है, थारो घर बतायो है। मैं ब्राह्मण रे घर ही भोजन करा तो लोग कहो अजामेल रे घर जाओ। तो अजामेल री पत्नी ने पतो चल गयो कि लोग मस्करी करिए, ठठो करियो है।
राजा मेरी पत्नी क्यों ठीक है, आज अपना तो भी भाग अच्छा है, अपने घर संत तो आया है। संत महात्मा ने वह विराजमान करिया। इतने में अजामिल घर आया, ये साधु यहाँ कौन पठाया। इतने में अजामिल आवे और अपनी पत्नी ने कही ये संत महात्मा कठों आया है। तिरिया के वे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण घर भोजन अधिकारी, ब्राह्मण घर भोजन अधिकारी। बोलो राम जी महाराज की। तिरिया कहे संत ब्रह्मचारी और ब्राह्मण घर भोजन अधिकारी। ये ब्राह्मण रे घर ही भोजन करे है और एने कोई अपनो घर बतायो है। कोई बात नहीं, कहीं अपने घर धान नहीं है, कहीं आए गया तो जिमाड़ो संतान भोजन प्रसाद। अरे कि तो भी पापी निकृष्ट रहे, कुछ गुण तो भी मेरे वे, ये सब अवगुण थोड़ी वे है भाई। एक आदमी है, एक बुराई भी में हो जावे, दो बुराई हो जाए, सब बुराइयां थोड़ी वे भी में कुछ गुण भी वे। क्योंकि गुण अवगुणारो मानो पुतलो है, सब गुणवान भी कौन वे। सारा गुण एक आदमी में मिले भी को नहीं और सारा अवगुण भी एक जगह नहीं मिले। तो कोई बात नहीं, संतान भोजन करा दे। आई ईर्ष्या सिद्धो दियो और वो पाछो गिणकारे गयो। पत्नी ने सीधो दे दियो कि बना दे संतारे, राजा मिल चलियो गयो गिणकारे गयो। करी रसोई लगायो भोग, अजामिल री पत्नी भोजन बनायो। संत महात्मा भगवान री भोग लगाए भोजन करियो। भगवान रो नाम ले और भोजन करियो और वो भोजन महाप्रसाद बन गयो। देखो संत महात्मा जब भी भोजन करे है तो भोग लगाए भोजन करे। आप भी बेटा हो जो नियम ले हो कि जब भी आप भोजन करो तो पहले भगवान रे अर्पण करन फिर भोजन करो। अब कोई के महाराज मां तो अनपढ़, मंत्र नहीं आवे माने भोग मंत्र, तो आप जलरो लोटो ले और हाथ जोड़ यही कह दो, हे परमात्मा आपरे द्वारा दियो गयो अन्न में पावा, आपरो ही दियो गयो प्रसाद में पावा। आप पहले प्रसाद पाओ और फिर मैं आपरे दियोड़ो प्रसाद पावा। हाँ ऐसे भगवान इष्ट देव ने याद करन फिर भोजन करो। बिरु लाभ कहीं वे, बिरु लाभ वे कि वो भोजन करने सु अपनी बुद्धि ठीक रहे। वो भोजन करने अपने कोई रे भी कर भगवान रे भोग लगाए भोजन करा तो फिर बिरु ऋण नहीं छड़े अपने माते, क्योंकि वो भगवान रो विद्या है। ये ध्यान रखो भाई। तो संत महात्मा रसोई कर भोग लगायो, भोग लगाए भोजन करियो। फिर कहो ये भाई थारे घर में भोजन करियो। हाँ तो मारो विचार है कि घड़ी दो घड़ी सत्संग कराट है, तो ऐसे कर तो आड़ोसी पाड़ोसी लोग ने कहते हैं कि भाई घड़ी दो घड़ी सत्संग करा। सत्संग संतन का ये विनज है, निस दिन ज्ञान विचार ग्राहिक आवे लेवण ने तो देवण ने दाता। संतारो ये बिरद है कि सत्संग सुनावे, ग्राहिक आवे तो सत्संग सुनावे है। ग्राहिक यानी भक्त लोग आवे है। तो अब आड़ोसी पाड़ोसी लोग आया, क्यों राजा मेल रे घरे संत की कर आया है। ज्यादा लोग तो ही कारण आया, देखा तो सही बात कहीं बहुत संख्या में लोग इकट्ठा होगा। संत सत्संग करने लग्या, इतने में एक आदमी खड़ो गए और वो खड़ो वही बोले है, ब्राह्मण बहुत पुरी रे माही, ओ अनजल तो आछो नाही। बोलो राम जी महाराज की। ब्राह्मण बहुत पुरी के माही,
ओ अनजल तो आछो नहीं, ब्राह्मणा तो घर घना ही है महाराज, वही घर ला दो थाने, इरे गर्रो भोजन ठीक नहीं। और कहे जो कोई जैसो अनजल पावे, बुरी भली तेसी मन आवे। जो कोई जैसो पीवे पानी, वैसी ही मुख बोले वाणी। बोलो राम जी महाराज की। केन भाई जेड़ो खावे अनर वेड़ो ही होवे मन, जेड़ो पीवे पानी बेड़ी बोले वाणी। देखो वास्तु में ही बड़ी गहरी बात है, ये बात ने ध्यान दे सुन कि आपा जो अंजल जीमा बिरो बड़ो भारी असर पड़े। आपा घर में जो दान अपने घर में है वो मेहनतरी कमाई रो होना चाहिए, ईमानदारी री कमाई रो होना चाहिए, खरी कमाई रो होना चाहिए। बिना मेहनत, बिना ईमानदारी और बिन सच्चाई रो जो धन अपने घर में आवे और बिन अपा उपयोग में ला तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट वे, अपने हानि वे और अपने आने वाली पीढ़ियों रो भी पतन वे है भाई। इस वास्ते हमेशा सच्ची खरी और मेहनतरी कमाई रो धान जीवनो चाहिए। समझ गा ना आप? जेड़ो खावे अंदर वेड़ो ही होवे मन। पहली बात तो खरी कमाई रो होना चाहिए और फिर शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए, अंडा मीट इत्यादि नहीं होना चाहिए। जे कोई जैसो पीवे पानी बेसी बोले वाणी, भाई वो दारू जड़ो पानी पिए तो फिर वो बेसी पानी बोली। तो आहार अन्न और जल पवित्र होना चाहिए। पुराने समय में हमारे गुरु महाराज फरमाता ऐसे कि विरक्त त्यागी विरागी जो महात्मा वेता, ज्ञानी जो महात्मा वेता, वे हर कोई रे घर रो अन्न जल भी नहीं ग्रहण करता। समझ गया ना आप? हर कोई रे घर रो वे अन्न जल नहीं ग्रहण करता। जैसे कोई रे घर में शराब पान वे तो मेरे घर अन्न जल नहीं जीनता। जैसे कोई रे घर कोई मांस मट्टी सेवन करता, मेरे घर अन्न जल ग्रहण नहीं करता। कई जैसे जीवा ने बेचता, समझ गया आप? मेरे घर भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। बड़े सावधानी पूर्वक ऐसे भगतरे गर्रो अनजल ग्रहण करता तो बिल्कुल भगवान रो भगत हो, आन उपासी नहीं हो और मेहनती हो। बीरे गर्रो ही भोजन करता, आन उपासना करता, बीरे गर्रो भी भोजन प्रसाद नहीं करता। ऐसे संत महात्मा रा नियम है। तो भाई ये लोग कहो हो कि ई गर्रो अनजल ठीक नहीं है। ओ अनजल तो आछो नाही। बोलो राम जी महाराज की। अब सजनों ये बात सुनी और सुनते ही संत क्यों रे भाई जुल्म वेगा। माने तो पतो नहीं क्योंकि मैं तो परदेसी संत हाँ भाई। अभी कोई परदेशी व्यक्ति आप रे गांव में आवे बिना कहीं ठाकुर केड़ो है भाई। किरो स्वभाव कहीं एक कुण कैसो खान पान करे, किरो कैसो रहन सहन, परदेशी व्यक्ति ने तो मालूम नहीं। ग्रामीण लोग है जो गांव में रह भी नहीं जरूर उठा है, वो व्यक्ति कैसो है, व्यवहार व्यवहार कैसो है। तो चार महात्मा बे एक साधक है, अब मैं मरीस्यूं। दूजा के पेट पर नाल आहार पर हरस्यूं। बोलो राम जी महाराज की। एक साधु के अब मैं मरस्यूं, एक संत के मैं तो मरूं अब।
क्यों कि मारे 40 सालारो जो नियम है वो खंडित वेगो। ई पापी रे घर अंधल जीम लियो मैं, मां सारी रे घर अंधल खा लियो मैं। दूजो कह पेट पर नाल आहार पर हरस्यूं, दूसरा साधु कहे कि मैं अन्य वापिस उल्टी रे द्वारा बाहर निकाल दे। पर तीसरे जो संता बड़े विवेकी आ, तीजा के कछु बिड़द विचारो, कर उपकार इन जीवने तारो। बोलो राम जी महाराज की। तीसरे महात्मा कहे कि कुछ विरुद्ध विचारो, अपनो विरुद्ध कहीं है। संतरों कहीं विरुद्ध है कि डूबते हुए जीवों ने बहु सागरों बचाना, पापी आदमी जीवों ने मार्ग माते लाना, यह विरुद्ध है। अरे महात्मा के इन गेले गालो जदी अपनी बढ़ाई है। संत ने तो धोबी कया है, धोबी कहीं करे। बताओ धोबी कपड़ा धोवे तो धोबी रे कने कोई उजला कपड़ा थोड़ी जावे, किसा जावे? धोबी रे कने मेला ही जावे। अरे मेला कोई मेल उतारे वही बलियारी है। अरे तो सुधरी उड़ा है, मैंने कहीं सुधारना है। जिगारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग है ही नहीं, वे लोगों ने भक्तियों लगाना, यही बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। एक गांवरी घटना ऐसे मैं प्रसंग सुनाऊंगा आपने कि एक गांव में एक महात्मा जी अपने स्थान रे बाहर लिख दियो कि कोई शराब पिए, कोई धूम्रपान करे या कोई अन्य नशो करे, बीरो प्रवेश ही आश्रम में निषेध है, यानी वो आश्रम रे अंदर ही नहीं आ सके। इतने दिन में एक त्यागी वैरागी विरक्त महात्मा पैदल भ्रमण करते करते आया। वे बोले कि महाराज वो बाहर कहीं लिखी हुई न हटाओ। और ठीक ही तो लिखियों जो शराब पीने वालों है, मांस खाने वालों है, जो दुर्व्यसन करने वालों है, वो आश्रम रे अंदर नहीं आवे। तो भाई महाराज क्यों जने हुदारो कटवे भैया ने ते बढ़नी देव जन कट और कट दूसरी जगह मत कटी सुधार वे यार छोड़ी कटे। अरे आऊंदो अटे थारे कने आए थारी संगति में रे तो मेरा दुर्गुण छूटी। बताओ आप कितनी ज्ञानरी बात कही है। अभी धोबी अपने गाटरे बाहर थोड़ी लिखे कि मेला कुचेला कपड़ा अंदर मत लाओ, लाओ मेला दोनों ही तो काम है। अरे आओ कोई दुर्व्यसनों ग्रस्त है वो आओ सत्संग में बैठो, इस सत्संग में सुनो और फिर कैसे बदलाव आवे देखो आप। तीसरे महात्मा कह रहे गर्रो अन्न खा लियो आपा, इरे गर्रो भोजन करियो। हाँ और कितने प्रेम अपा ने भोजन करायो है, कैसे ही कर और वो जीव रस्ते कैसे आवे वो युक्ति सोचो। इरो बोलो कैसे वे घर परिवार रो वो युक्ति सोचो आप। सबने बात समझ में आई कि हाँ हाँ अरे संतारो तो अवतार ही कारणों भी है। संत दयाल दी महाराज अपनी वाणी में लिखो है, परमार्थ ले जग में आया सूता जीव जगाया।
राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। वाह वाह। जग में संत भला ही आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, भरम और अज्ञान मिटाया। भरम और अज्ञान रे जो अंधकार ने मिटाने वाला संत और सदगुरु ही तो है सजनों। बताओ, दो प्रकार अंधकार है, एक बाहरी अंधकार और एक भीतरी अंधकार। बाहरे अंधारू विजया जन कहीं करा बताओ। बाहरे अंधारू विजया जन लाइट जो वहां पुराने समय में तो वो लालटेन करता, दीपक करता। अब सुविधा वेगी लाइटरी, लटूरी द्वारा, ट्यूब लाइटरी द्वारा, मरकरी द्वारा रात में अंधारू विजाजने से लाइट, और दिन में सूर्य उदय विजाजन अंधारू गायब हो जावे। पूर्णिमा री रात में चंद्रमा हो गए तो अंधारू गायब हो जावे। बाहरी अंधकार, बाहरी अंधकार मिटाने रा ये साधन है, पर भीतर में जो अज्ञान रूपी अंधकार जमा है वो कैसे मिटे। सो चंदा उगसी, सूरज कोटि हजार, तिमर तो नासे नहीं, गुरु बिन गोर अंधार। तिमिर तो नासे नहीं, गुरु बिन गोर अंधार। बोलो राम जी महाराज की। सौ सूर्य एक साथ उदय हो जावे, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जावे, पर फिर भी भीतर अंधकार समाप्त नहीं वे। भीतर अंधकार तो गुरु रे ज्ञान रे द्वारा समाप्त हुए है भाई। वाह वाह। अज्ञान रूपी अंधकार ने मेटने वास्ते, ज्ञान रूप प्रकाश फैलाने रे वास्ते महात्मा इस संसार में पधारे हैं। सदगुरु कबीर साहब, दादू दरियाव जी, गुरु नानक देव जी, रामदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुष की धरा धाम माते पधार और ज्ञान रो प्रकाश करियो है। ऐसे ही आज महात्मा कह रिया अपनो यही है कि जीव रो कैसे भी करो, उद्धार करो, कल्याण करो। तो महात्मा जी कहीं करे गजा मेल री पत्नी ने पास बुलावे और पूछे है हे भाई, जब तिरिया को निकट बुलाई, तेरे कोई पुत्र है कहीं माई। जब तिरिया को निकट बुलाई, अजय मेरी पत्नी ने कहे तारे कोई पुत्र है कहीं। वो बोली नहीं गुरुजी, पति करियो मेरो त्याग, वो रयो गिनकारे लाग। पति ने करियो मेरो त्याग, वो रहियो गणिका के लाग। पति मारो त्याग कर दियो, गणिकारे घर आवे जावे। तो महाराज जी बोले हैं, मेरा वचन अबे संग रेसी, तुझको पुत्र राम जी देसी। राम नारायण दीजे नामा, इन उपकार में लियो विश्रामा। बोलो राम जी महाराज की। हे भाई, तू राम राम करजे, तू मैं तने राम नाम रो उपदेश दूं, तू राम भजन करजे। और भगवान री कृपाऊं तू यदि भगवान ने याद करी तो सत्य सब काम ठीक हो जाए। तुम भी दुखी है कि मैं बहुत दुखी हूं महाराज, जदू ही घर में आई हूं मैं दुखी ही देखी हूं। मारो पति बड़े मिदम कर्म करे, मैं इन्हें मना कर कर थक गई, पर ये नहीं छोड़े। तो अब इन्हें कह मत तुम कुछ भी, तू राम राम कर, तू राम भजन कर, तू
तू परमात्मा को प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाए तारे। कई माता बहना ऐसी वे है जो बहुत परेशान वे कि घर में जो पति है वो शराब रूपान करे है, अन्य और नशा करे है, तो वे बोले कि मैं कहीं करा हाँ। एक उपाय है, आप यदि सच्चे मंदिर द्वारा राम स्नेही धर्म स्वीकार करो, राम भजन करने लग जाओ, तो परमात्मा भी ने सब बुद्धि जरूर दे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप राम भजन करो, धीरे धीरे भी में परिवर्तन आए। इन कहो मत, क्योंकि इधर वो नशा करे थे गणी के वो विरुद्ध गणों वो ही दिमाग खराब हुआ। तो तू संत कहे कि तू बेटी राम भजन कर जे और थारे पुत्र वेला, ये मारो आशीर्वाद है। पलटू संत के वचन अटल हैं, जो माने विश्वास, विश्वास किया हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू दास। संतरे वचन में सिद्धि हुआ करे। संत कहो कि मारे वचनों थारे पुत्र वे, संतरी बात, संतरी वाणी, राम भजन करने वाला संतों की वाणी में ऐसी सिद्धि आ जावे है कि वे कह जिमी भेजावे है। वो सिद्धि क्यों आवे ये भी सुन लो। वाणी में सिद्धि कैसे आवे? साधना रे द्वारा आवे, भजन रे द्वारा सिद्धि आवे है जिब्या में। क्योंकि संत महात्मा जबान रे चार विकारों से दूर रहे। आप भी यदि जबान रा चार दोष छोड़ आज राम भजन शुरू कर दो, आपरी जबान में सिद्धि आ जाए, आपरी वाणी में सिद्धि आ जाए। क्या वाणी रा चार दोष है? झूठ मत बोलो। अपन पल पल में झूठ बोला, कैसे सिद्धि आवे बताओ? झूठ मत बोलो और कोई निंदा मत करो। झूठ निंदा गाली मत बोलो और कोई ने कटु मत बोलो। ये वाणी रा चार दोषा ने छोड़ दो और फिर राम भजन में लागो। देखो आपरी वाणी में कैसे सिद्धि आवे है फिर। अरे वही जबान अपने पास में है, वही जबान महापुरुषों के पास में है, कोई जबान तो दूसरी थोड़ी है। जिब्या रे द्वारा वे तो राम भजन करियो हो और आप जिब्या रे द्वारा निंदा चुगलियां करा, झूठ बोला, दूसरा री बातें करा, मिथ्या। बस यही फर्क है। जबान रे द्वारा मिथ्या भाषण, जबान रे द्वारा मिथ्या बकवाद, जबान रे द्वारा झूठ, जबान रे द्वारा दूसरा निंदा रो सर्वथा त्याग कर दो और राम राम प्रीति लगाओ। कैसे आपरी वाणी में सिद्धि आवे? देखो आप, सिद्धि उत्पन्न हो जाए। ऊर्जा है अंदर, पर ऊर्जा रो अपन व्यय कर रिया हाँ, व्यर्थ खर्च कर रिया हाँ। तो संत कियो मेरे वचन अबे संग्रहसी और तुझको पुत्र राम जी देसी। हे बेटा तने परमात्मा पुत्र दे, पर राम नारायण दीजियो नामा, इन उपकार हम लियो विश्रामा। बड़े नाम लेवारी संताबे क्यों नाम देनो है राम नारायण, कहीं नाम देनो है राम नारायण। कि आजा मेल ऐसे तो ये राम राम करने वालों नहीं है, पर कहीं था बेटा रे नाम ने वो बार बार बोली तो भी राम जी रू नाम आए। राम नारायण इरु नाम रख दीजिए तुम। देखो अपने संतान रो नाम भी अच्छो रखो भाई। पुराने समय में जो भी अपने गांवों में नाव वेता तो वे राम रे आगे नाव है, या तो राम पीछे लागतो या राम आगे लागतो, वे तो नहीं है। तो ज्यादातर अब तो नया नया नाम आया है भाई। बूढ़ा लोगा ने तो वो नाम आवे ही को नेड़ा नाम रखे टापना रहा, बंटा बंटी का कहीं नाम रखे, बबला कहीं से कहीं तो कोई पता ही नहीं चला। ऐसे नाम जो बोलना में भी ठीक नहीं लगे वो नाम। चिंटूर, मिंटूर, बताओ आप, ये नाम ठीक नहीं है भाई। नाम अच्छा रखो। पहले राम, राम माते नाम रखता, राम, राम निवास, राम लाल, राम जीवन, राम प्रकाश, ऐसे अन्य और भी नाम, या राम रे नाम रे पीछे नाम। माता बेनारा पुरानी देखो, माता बेनारा नाम कितना अच्छा। गीता राग था, गंगा राग था, गोदावरी राग था, सरस्वती राग था। ये सब अपनी भारतीय पवित्र नदियां। सीता राग था, मीरा राग था, कर्मा राग था, कोई राना फूलना राग था। अब तो नीरा के भाई बच्चा रा नाम कि नहीं हो तो पुरानो नाम है, बुंडो लागे लो।
अरे बूंडो तो उल्टा कर्म करी नहीं जनो हीरो बूंडो लागी नाम कहने नो देखो दो बात है, दो बात समझनी है। नाम सभ्य होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये भी है, देखो आदमी री जो महिमा तो कर्म है भाई, नाम को नहीं है। नाम छो को राख दे फिर गुण नहीं वे तो भी वो काम नहीं आवे। पर एक तरफ कहने रो ये अर्थ है कि नाम अच्छो होना चाहिए, ये बात को नाम अच्छो लगना चाहिए, राम नाते नाम होना चाहिए टाबना रो। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आपा कोई एक चीज ने एक तरफ को नहीं दे सका। दूसरी बात ये भी है कि नाम अच्छो वे और गुण छोका नहीं वे तो भी वो काम रो को नहीं। नाम तो गुण अच्छो को राख दे बिल्कुल लक्षण नहीं है, फिर वो नाम नहीं बदनाम करे आ भी बात। पर कहने रो भाव ये है कि अपने बाल बचोरा संतानरा अच्छा नाम रखो, सभ्य नाम रखो। क्यों राम नारायण दीजिए नामार इन उपकार लियो विश्रामा, यूं के साधु रमता रया। ऐसे कई और संत महात्मा तो रमणी कर गया। समय आई और राम नारायण पुत्र भया। यजा मिलने एक पुत्र व्योजिरु नाम हो राम नारायण। अवजा मेल बिंद रमतो तो बोल तो मारो रामो है, मारो रामो है, मारो रामो है, ऐसे बोलता। मारो राम नारायण है। पुत्र में बीरो मोह वेगो, देखो पुत्र में मोह वही है, एक ही पुत्र हो अब बड़ो लगाव वेगो। मारो रामो है, मारो राम नारायण है, ऐसे कहता। तो सजनों कहे ऐसे करता करता अंतिम समय आयो। क्योंकि नशा पत्ता करने हो, शराब पान करने हो, मेरी शरीर है जो कमजोर हो गयो। और आयु रे पहला ही यानी कि वो कम आयु में ही वृद्धि तरह दिखने लागो। क्योंकि सजनों ये शरीर है ना, आदमी अपनी आयु बढ़ा भी सके और अपनी आयु घटा भी सके, ये ध्यान रखो। यदि सांसारो सदुपयोग करे तो आयु बढ़ जावे और सांसारो दुरुपयोग करे तो आयु घट जावे। ठीक खान पान करे तो ठीक शरीर स्वस्थ रहे और निषिद्ध खान पान करे तो शरीर कमजोर हो जावे। ये तो आप देखो ही हो। तो वो अपने हाथ में है। सांसारो आपा ब्याह कैसे करा तो वृद्धावस्था आएगी भी नहीं, तो जवानी में भी वृद्ध लगने लगी हो। अंत समय आई और यमरा दूत आजो अजामेल ने लेने वास्ते आया। जमदूत देखो सजनों, महापुरुष वाणी में कहे कि जो व्यक्ति मानव जीवन रो अवसर पाए निषिद्ध कर्म करे, बुरे कर्म करे, अंत समय में भी जीव ने यमरा दूत लेने रे वास्ते आवे और जमपुरी में ले जाए और भी जीव ने बड़ी प्रताड़ना देवे है। और जो जीव भगवान री भक्ति करे है बिने भगवान रा प्रेस्ता लेने वास्ते आवे और बिने भगवान रे लोक में ले जावे है। भक्ति जो करे है बिने अच्छा कर्म करे बिने स्वर्ग में ले जावे, देवता मेरो स्वागत करे है। आम एक आम जीवन में देख लो, बहुत बुरो कर्म करे भी निकट ले जावे, जेल में ले जावे है, ले जा के नहीं ले जावे। पुलिस भी रिसात में भी सजा देवे है। और जितो बुरो कर्म ज्यादा वे बीती भी खतरनाक सजावे, ये भी है। और जो अच्छो कार्य करी, देश हित रो काम करी, भलाई रो काम करी, बिन राष्ट्रपति सम्मान दे। यही रूल आगे है, यही नियम है आगे भगवान रे दरबार में भी। जो जीव जैसा कर्म करे है मेरे अनुसार भी करनी रो भी जीव ने फल मिले आगे। घटघट दादू कै समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे। कोई किसी का सीरी नाही, साहिब देखे सब घटमा ही। जो व्यक्ति जैसो कर्म करे मेरे अनुसार भी फल मिले है। इरे वास्ते सदा मानव ने याद रखना जोईजे
कि अब वो जमरा दूत लेने आया और जमरे दूतों रो मुख ऐसो काले काले कंगरे लीला जमका धाम आदि अंत के जीव जित नहीं चैन विश्राम तांबे की ये धरतरी 84 मध्य कुंड आदि अंत के जीव जित होते रुंडम रुंड। रामदास जी महाराज जी बाणी में आयो है कि बे जीव कैसा है, यमरा दूत नजर कैसे आवे। जैसे अपने रात आंख बंद कर सोवा तो भी सपना में आपने दृश्य दिखे कि नहीं दिखे, बताओ आप। कुण देखे वो मन द्वारा देखे जावे है, वो सूक्ष्म शरीर देखे है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो जमरा दूत दिखे है। और जमरा दूतारो ऐसो कालो शरीर, चश्मे जिनके लाल हैं, रुद्र भरी है देह, बड़े बड़े जो ऐसे मतलब विकराल बेरो रूप है, वे जमरा दूत भी जीव ने लेने आवे हैं। अब अजामेल ने बे जीव दिखे, बेटा रे मोसू अजामेल 3 बार नाम लियो रे रामा बचा रामा बचा रामा बचा। के वे सजनों 3 बार अंत में राम नाम रो स्मरण करियो, बी समय बी जगह माते भगवान रा प्रेस्ता आया, जमदूता ने मार भगाया और अजामेल ने भगवान रे लोक में ले आया, भगवान रे लोक में ले गया। भगवान रो लोक यानी भगवान विष्णु रे लोक में भी ले गया। कल्याण उद्धार नहीं हो, बिरो जन्म मरण नहीं मिटियो, ये ध्यान दे समझो भाई। यानी बिने विष्णु लोक में ले आया, भगवान रे लोक में ले आया। ये विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, ये 3 लोक रा भगवान है। और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा, वो मुक्ति रा दाता जिन्हें रमतीत राम कहो, वो अलग है। ये भगवान विष्णु रे लोक में ले आया। बीच समय जम मारिया दूत गया जम लोग, जमपुरी में उपजियो शोक, पापी लावत दीना मार गुर्जिया पासा दीनी डार। बीच समय में जमरा दूत गया धर्मराय रे पास में, धर्मराय रे पास में गया और जमदूत कियो कि आज मैं एक पापी ने लाता, एक दुष्टी जीव ने ला रिया। हाँ, और दुष्टी जीव ने लाते हुए माने भगवान रा प्रेस्ता आई और कुटिया मारिया माने बाहर निकाल दिया। ये बात सही है गलत है? तो धर्मराय कहे भाई अभी रो निर्णय करा। धर्मराय कहे दफ्तर लाओ और चित्रगुप्त ने बेगो बुलाओ। चित्रगुप्त ने लाओ भाई जी रे पास में सारे जो हिसाब किताब है कर मारो, प्रत्येक जीव रे कर मारो हिसाब किताब धर्मराय रे पास में है भाई। वो स्वतः ही बुटे लिखी जावे है। चित्रगुप्त के वे दफ्तर माहिर एडो पापी दूजो नहीं। कोई के मैं अटे पाप कर्म करा, हर धर्मराय ने कैसे पतो चले है, चित्रगुप्त ने कैसे पतो चले है? वो चित्रगुप्त अपने अंदर ही बैठा है। अरे ने सब पतो है। अरे घरे तो बिजली विभाग वाला आई बोट लगाई जावे वो मीटर, आपने पतो है कि बिजली घर वाला 24 घंटा घर थोड़ी बैठ रहा है, कितनी देर पंखो चलायो, कितनी देर लाइट जोई है, कितनी देर फ्रिज चलायो है, कितनी देर एसी चलाई है, बैठा कौन रे पर मीटर लगाई जावे। मीना वेता ही रीडिंग जा भी मीटर में मत ही ऐसे ही अपनी रीडिंग ऊपर लिखी जाए भाई। आप छाने करो और चाहे चौड़े करो, चाहे जान करो और चाहे अजान करो, चाहे गुप्त करो और चाहे प्रकट करो, सारे कर्मारो लेखो जेको धर्मराय रे दरबार में है। इस वास्ते मानव ने कर्म करते समय सदा सावधानी रखनी चाहिए। करनी करो तो आछी करो और बुरी विचारो ना आए, कसर पड़े जीव मत करो और ओछी उम्र में आए। कर्म वो खेती है सजनों जो बहुतायत मात्रा में वापिस मिले है। किसान परिवारों संबंध रखने वाला हो सब, खेती में किसान बीज बीजने जावे ना, जन कोई गाड़ा रे भराव कौन ली जावे।
एक कट्टे में बोरी में बीज लीजिए है, बीज बीज रावे है, पर जी दिन फसल वे बिदिन गाड़ा रे भरा हुए है, एक बीज अनंत गुना बढ़ जावे है। ऐसे ही कर्म रूपी खेती ऐसी है, मानव जीवन में आपे जैसो कर्म कराला वैसो ही एक दिन लुणाला आपाई। और बहुतायत मात्रा में भलो करो, बहुत भलाई मिली आपने। भूखा ने भोजन कराओ, आगे भंडार भरिया रे, प्यासा ने जल पिलाओ, आप रे समुद्र आगे बहुत सब कुछ अथाह जल भरियो है। आप कोई ने मान दो तो आप रो खूब मानवे, आप कोई ने अपमानित करो तो आप रो भी खूब अपमानवे। आप सुख देवो तो सुख मिल जाए, दुख देवो तो दुख मिल जाए। 6 शास्त्र 18 पुराण में बात लिखी है, दो ही सुख दिया सुख होते और दुख दिया दुख हो, यही सारे धर्म यही। तो चित्रगुप्त कहे कि खाता भाई में इर्जड़ो पापी कोई है ही को नहीं, और है मुख्य पापी। इतने पाप जीवन में करिया, शराब ये पियो, मांस ये खायो, वैश्यार्य करिए गियो, अनितिर द्वारा धन्य कमायो। तो फिर कि एक जीवन में पुण्य कर्म करियो भाई। वो पुण्य कर्म कहीं करियो कि एक बार 4 संत घर आया, मैंने भोजन करायो, और भोजन कराया रे बाद में संत ऐसो संकल्प लियो कि कैसे भी कर और घर रो भोजन कर लियो तो जीव रो भलो होना चाहिए। तो आशीर्वाद दे, और इरी पत्नी रे पुत्र वियो जीरो नाम ये राम नारायण रखियो हो, और पुत्र मोसो अंत समय में 4 बार ये राम जीरो नाम लियो, ये लाभ करियो, ये पुण्य कमायो जीवन में। लाखों लेखे पुण्य करे वो तो जासी फूट, किशनदास निज संतकार एक ही ग्रास अकूट। नो राम नाम लेवारी भजनानंदी संतों ने भोजन कराने रो इतो लाभ है। त्रिकुटी चढ़िया संत ने नूत जिमावे कोई, ता सरवर सुखराम कहर और पुण्य नहीं कोई। ये पुण्य करियो जीवन में तो भगवान क्यों रे संत यदि संकल्प कर लियो है तो संतरो जो संकल्प है वो सिद्ध हुआ करे है, संत रो संकल्प सफल हुआ करे है। अब ये जीव ही भगवान रे लोक में ही रहे। सजनो वाके चाल संत घर आया, राम नारायण सुत उपजाया, पुत्र हेत नाव मुख गायो, और अजामेल परम धाम पठायो। देखो भाई बाबा, ये कैसे संभव हो कि संतारी सत्संग द्वारा, संतारे आगमन रे द्वारा, और राम नाम रे प्रताप सु अजामेल जैसे पापी रो भी भलो वेगो हो। ये राम राम में इतनी शक्ति है, और ये संतोरा संग्रह इतो लाभ है। 2 ही मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति रा। जैसे कोई पक्षी 2 पंखों रे द्वारा आकाश में उड़ान करे है, ऐसे ये जीव दो विधि री द्वारा भगवान की प्राप्ति करे, वो संतों री संगत और राम जी रो भजन। बताओ, तो संतों री सत्संग सहज में मिली। आज सत्संग में बैठा है, यही सत्संग है जटे सत्य परमात्मा री चर्चा वे, सत असत्रो निर्णय वे, जीवन सुधार री बात वे, वही सत्संग है। अब तो दुनिया सत्संग रो अर्थ ही और निकाल दियो है। कोई ने दे दिया कि 20,000 रुपया दिया भाई, अब तन पूरी रात भजन गाना है। अब मैं रो चाहे मत रो, मैं की करो चाहे, मारे संगत वेगी भाई। अरे संगत तो सुने है, धारण करे, वो संगत वे। ऐसे चाहे पूरी रात्रि पर कहता रहो, कहता सुनता दिन गया, कछु आतन आया, दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसताया। कह रो कहनो और सुननो कैसो है। जैसे मैं स्टेज माते बैठो बैठो भोजन री प्रशंसा करूं, आप भोजन री प्रशंसा सुनो। कहीं भोजन री प्रशंसा कहने और सुनने में भूख भाग जाए? नहीं भागे, भूख तो भोजन करने से ही भागी। तो सहज रूप में जो सत्संग मिली है अपने पारसराम जी महाराज री ऐसी भावना हुई कि ये संतारो रामद्वारो है, और प्राचीन रामद्वारो है। बहुत पुराने समय से मनी राम जी, देवादास जी, कार्ज राम जी, मृत राम जी, ये बालक दास जी, राम सुखदास जी, हरिराम दास जी, राम निवासी, मोहन राम जी, पारसराम जी,
पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि माते संत विराजता आया है। संत सत्संग हुई अटे संतों री, अटे संत राम भक्ति करी। तो ऐसी पावन भूमि रो क्यों नहीं वापिस पुनः राम द्वारा रो जीर्णोद्धार वे वापिस क्यों नहीं नयो बने हैं। अरे सजनों, ये सोच रखने वाला भी ये बहुत बड़ी बात है कि वापिस नए राम द्वारों रो निर्माण गए। जी नगरी में राम द्वारो रिया करे है, जी नगरी में गौशालो रिया करे है, जी नगरी में कोई भगवान रो मंदिर बिया करे है, वो नगरी भाग्यशाली बिया करे है सजनों, वो नगरी भाग्यशाली है। एक समय नारद जी महाराज एक नगरी रे माते वज्रपात कर दियो, नगरी रे माते वज्रपात कर दियो हो। तो पूछे नारद जी ने कि आप ही नगरी माते, भगवान विष्णु ने कहे नारद जी कि आप ही नगरी माते वज्रपात क्यों करियो। कई कारणों करियो कि नी तो ये गांव में कोई मंदिर है, नी गांव में कोई राम द्वारो है, और नी गांव में कभी कोई संत भक्ति करी। भी समय कहे कि वो वज्र आते आते नगरी रो विनाश करने लागो। भी समय एक संत महात्मा प्रकट होई और भी वज्रपात ने रोक लियो। वज्रपात ने रोके। भी समय कहे सजनों, भी समय एक संत प्रकट हो के रुको भाई। क्यों? अरे रुको, भी वज्रपात ने रोक लियो कि आज 1000 वर्ष पहले ये गांव में रेर में भगवान री भक्ति करी ही, भी संत री भक्ति रे प्रताप सु एक नगरी तहस नहस होने से बच गई, पूरी नगरी री रक्षा कर दी। बताओ आप। तो नगरी में राम द्वारो वेणो, संत वेणा, ये नगरी रो परम सौभाग्य है। बताओ आप। महात्मा कयो है दीर्घ दीर्घ वो गांव है जिनमें संतन होई, दीर्घ बस्ती सुखराम केवेर जट जीवनी जागे कोई। महात्मा कयो दीर्घकार है भी गांव बस्ती ने, जी गांव में कोई संत नहीं है, क्योंकि जी नगरी में संत रूपी नदी नहीं है। भी नगरी में जीव जागृत नहीं हुए, जीव भक्ति में नहीं लगे। महात्मा कयो कि जिन नगरी जिन मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसा वो दैशडार जमकी मोटी मार। जी क्षेत्र में नदी चाले है, जी क्षेत्र में नदी चले है, भी क्षेत्र का किसान जो है ना वो माला माल रिया करे, हरिया भरिया रिया करे, मेरे घरों में धन धान्य की प्रचुरता रहे है। ऐसे ही जी क्षेत्र में संत महात्मा रहे है, वे लोगों में भक्ति भाव रूरी हरियाली रिया करे है, राम नाम रूपी धन मेरे पास में रिया करे है। ये संतारो उपकार है। अरे सजनों, आने वाला समय में, भविष्य में समेरे महीने आपने संत कटे मिली, ये राम द्वारा कटे रहेगी। ये संत महात्मा वीर पर्यटन करन तो राख रिया है, कैसे भी कर राम द्वारा रहे, अपना मंदिर रहे। विधर्मी लोग मुगल काल में, विधर्मी लोग भारतवर्ष में आया, किते मंदिर तोड़िया, किते राम द्वारा तोड़िया, पर कितो भारत में अत्याचार करियो हो। पर भारतवर्ष में जैसे जैसे समय आई, अच्छे लोग योगी लोग जब गादी रे माते बैठा तो वे राज माते बैठन विचार करियो कि भाई पाछो एरो जीर्णोद्धार होना चाहिए। राम मंदिर किते बरसाऊ पड़ियो हो जीरो, आज देखो आज नयो निर्माण हो रियो है, जगह जगह माते योगी जी आया, ऐसे संत आया तो वीरो वापिस से निर्माण हो रियो है सुंदर। तो सजनों, आप ग्रामवासियों ने, आप भक्तों ने ये बात रो विशेष ध्यान रखना है। मंदिर राम द्वारा, गौशाला ये सुरक्षित रहना जरूरी है। बताओ, देखो जैसे अभी प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई मंदिरा री कहीं जरूरत है, विद्यालयों री जरूरत है, स्कूलों री जरूरत है, पैसों स्कूलों में लगना चाहिए। अरे स्कूलों में शिक्षा मिल जाए पर संस्कार घटे मिली, संस्कार तो राम द्वारों में ही मिली। शिक्षा मिल जाए, शिक्षित हो जाए, यदि संस्कार नहीं वही
देखो अपने मध्य में संत कल्याणदास जी महाराज पधारिया है, मादलिया हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ संतों के वास्ते। सोचो आप के शिक्षारा के अंदर तो हो जाए, पर संस्कार कटे मिली, अठे राम द्वारा में मिली, संतों के सानिध्य में मिली। आदमी कने शिक्षा है, पढ़ियो लिखियो है, और यदि संस्कार नहीं है तो वो केड़ो है, वो रोईडारो फूल वे ने जड़ो है। एक वो कालू राम जी भजन गाता है से, गेरो फूल रोहीडारो कई जे, वो फूलड़ा मती लई जे रे, थोड़ो फूल गणो कर मानो, फूल हजारी गुलरो लई जे रे, काया ने सिणगार कोयलड़ी, पर मंडली मती जाई जोरे, पर मंडली रा नहीं है भरोसा, अद बीच में रह जावो रे। महात्मा कहे के गेरो फूल रोईडारो कहीजे, पर बे फूलड़ा मत लईजो रे, थोड़ो फूल घणो कर मानो, फूल तो हजारी गुलरो लईजो रे। अरे फूल रोईडारो फूल सुंदर गुणो और सुगंध नहीं वे। और कहो के और तो खूब नदियां, थोड़ो नीर गणो कर जानो, पर नीर गंगा जड़ लईजो रे। खारा समुद्रारो खारो पानी, वो पानी मत लईजो रे, थोड़ो नीर घणो कर मानो, नीर तो गंगा जल लईजो रे। गंगा जल कितो सुंदर वे, गंगा जल री इतनी विशेषता है कि कई वर्षों तक भी गंगा जल में राख दो, ज्यों रो त्यों रहे, भी में जीव कौन पड़ा है। ये तो पवित्र गंगा रो जल है। और कहे कि भाई ऐसे ही बिन शिक्षा है, संस्कार नहीं है, तो रोईडारे फूल की तरह है, कोई काम रो नहीं है प्राणी। बताओ आप, तो संस्कारा केंद्र है ये राम द्वारा। राम द्वारा में संत विराजे, सुबह भिक्षाटन करे। क्यों करे हैं भिक्षा? एक एक गर्री एक एक रोटी भी यदि परमार्थ रे निमित्त निकले है तो भी गर्रो पुण्य वे है। बताओ आप, भिक्षा लावे है, भोग लगाए रटे, हमेशा आरती वे है आपरी नगरी में। अरे आप देखो हो मुस्लिम धर्म में, आज गांव में जाट देखो, 4 घर है मुस्लिम लोगों रा, बूढ़े भी मुस्लिम लोग है जी का, एक मौलवी ने बारू लाई, मेरा परिवार ने पूरा खान पान दे, बिने पैसा दे, तिनखा दे, और फिर कहे कि अजान करो। अपने मंदिरों की कई स्थिति है, अपने रामद्वारों की कई स्थिति है। ये संत महात्मा एक मिनू फिर रिया है, आओ रे सत्संग में आओ भाई आओ रे। बताओ, तो भी हुणवाई नहीं कर रिया। तो धीरे धीरे ये चीज रो बड़ो घाटो है अपने आने वाली नस्लों में। समझो बात ने, संत नहीं मिलेला, ये राम द्वारा नहीं रहेला, पर ये संत महात्मा ऐसो प्रयास कर रहा है कि वापिस ही राम द्वारा निर्माण हो। तो किर काम आई भाई, बताओ तो वो किर काम आई। अरे कोई संतारा पोता पड़ पोता, कोई पीढ़ियां थोड़ी रही, अटे तो संत ही रही पीछे, अटे सत्संगा हुई, अरे अटे अपने आने वाली पीढ़ियां सत्संगा सुनी, जगह माते बैठी बैठी दर्शन करी। तो महाराज जी रो ऐसो भाव बनियो है, तो ग्रामवासी भक्तों आप सहयोग रे द्वारा कि राम द्वारा रो पुण्य जीर्णोद्धार आप करो। आप रे सहयोग रे द्वारा वे वेलो, और कितो सुंदर राम द्वारो बनी। बताओ आप, कितने सारे संत महात्मा आए, और कितो लाभ हुए नगरी में। तो पारसराम जी महाराज ने तो मैं दिल सू साधुवाद दूं हूं, क्या पैसो जो बीड़ू उठायो। बताओ आप, मैं अभी एक गांव में गयो, मैं घटना बताऊं आपने। खिनावड़ी नाम रे गांव में गयो, जेतान रे पास एक मौन राम जी कुमाऊत नामरा भगत जो कथा रखी कियो के महाराज आपने हमारे घर कथा रखनी है, मैंने ढाणी है उठे 7 दिन। मैं क्यों आवा माउन जी आप रो भाव है, तो अपने घर ही रखने की मारे घर रखनी है बस। तो बेल माते मारे सब भाई गणित सुने, गाँव रा कथा सुने। मान कियो के भाई पहले जी आज वाणी जी महाराज रो जुलसो ठाकुर जी महाराज रे मंदिर पे अठे लाया,
ऐसे ही बुटे एक मंदिर है कि हमारे कुबाजी महाराज रो, तो कुबाजी महाराज रे मंदिरों आ पूरी जो शोभा यात्रा मारी डाणी लावा। तो मैं गया तो देखियो कि छाव छोटो सो मंदिर बनियोड़ो कुबाजी महाराज रो। मंदिर ही कहीं भी में की नहीं, इतनी मूर्ति भाई हिले डुले अड़न वड़न यानी कोई भी स्थायी निवास नहीं, कचरो पड़ियो है चारों मेर, कोई बीड़ियां जर्दा पड़िया है और पुरानो सो बनायोड़ो। मैं क्यों ये जगह कि ये कुबाजी महाराज की जगह है। तो मैं भक्तमाल जी खोल और पढ़ियो इतिहास तो पतो चलियो कि 52 द्वारा में द्वाराचार्य व्या कुबाजी महाराज, केवल कुबाजी। और बेरो जन्म स्थली खिनावड़ी गांव और कुमाऊत परिवार में बेरो जन्म योड़ो। तो मन में बड़ो विचार आयो रात्रि में, अरे ऐसे महापुरुषों ये दिव्य जन्म स्थली है पर जी जन्म स्थली में मंदिर कोई निर्माण नहीं। तो तुकाराम जी महाराज जी साथ हाथ में चर्चा करी। तो मैं क्यों न कुबाजी महाराज री कथा सुनावा, ऐसे करा कुबाजी महाराज रो इतिहास बतावा। तो सब भक्त आवड़ा तो मैं कुबाजी महाराज री ने कथा सुनाई ही भक्तमान री कि ऐसे ऐसे नाम लेवारी कुबाजी महाराज आपरे ई गांव में ही नगरी में प्रकट हुआ और मेरो इतो सो मंदिर बनियोड़ो है। एक दिन में कहने सू 27 लाख रुपया पहले ही दिन वेगा, क्यों कोई क्यों लाख रुपया हूँ दे कोई क्यों मैं दे, पर आप तो मंदिर आमदोर मंदिर स्टार्ट करो महाराज जी। मैं क्यों मंदिर थे स्टार्ट करो, मैं तो कथा कर दे बढ़िया बचे। मेरी भावना जागृत हुई। संतों रा रामद्वारा री स्थिति में देखी बुठे बड़ो मन ठीक में क्यों ये स्थिति नहीं होनी चाहिए भाई। अठे मंदिर बनाओ रामदोरो बनाओ बढ़िया कुबाजी महाराज रो, तो वो भी निर्माण अब धीरे धीरे शुरू हो जाए। ऐसे ही अरे आपने तो कि करणो ही को नहीं करना वाला पारसराम जी महाराज आगे तैयार है, आप तो सहयोग दो फिर कैसो सुंदर अठे रामद्वारो बने। देखो आप संत महापुरुष खुदरो सहयोग तो है ही है, संतान अजीगित पूंजी लगाई अटे पर कि आप भी करो सब, फिर कैसो सुंदर रामद्वारो बने। अरटे सत्संगा वे संत रामद्वारा सत्संगा वे ना जदी ये बेटार पोता सेवा करेला। पता जो ये सोचियो मत कि संत खुदरे बात करता वेला, अरे थारे वास्ते करे हैं बताओ आप, परमार्थ रे वास्ते ही तो कर रिया है भाई। थे भैंस ने बंटो दो किर बात देवो, बेरे बात कौन देवो किर बात देवो, खुदरे बात ही देवो, बहन बांटो देवो जो दूध दे बा और अपना टाबर पी। अरे वो चौमासा में भैंस रे धुआड़ो करो किर बात करो, वो धुआड़ो भैंस रे बात कौन करो, थण बात तीज करो कि हो रही रे जन दूध हो कटाई या बाहर गाया फिर बैंगत कौन करो धुआड़ो। तो भाई बताओ आप, ये तो अपने बात ही वेरियो है। तो संतों री सत्संग संतों रा दर्शन, ये देखो आज सुख निवास राम द्वारा साथी जीर्णोद्धार वास्ते 51,000 रुपया समाज सेवा सेठू पुरी जी गोस्वामी ये घोषणा करी है। बजाओ जोरदार ताली भाई, वाह पुरी जी वाह। 1100 रुपया सुंदरी भाई भीरम राम जी सारण खारिया खंगार, 200 रुपया राम दीवाल जी, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार है रे वास्ते ताली। और भी कोई राशि लिखानी चाहे तो बुटे मार साहब बेटा है मैंने पास में लिखा देनी, और फिर राशि रो अटे संतों री द्वारा उच्चारण हो जाए। आ श्री गणेश तो हूँ कर दूँ, फिर अटे संत महात्मा बोली री द्वारा आपने कह दे कि भाई ये राशि लगी है, समझ गया आप। तो संतों री सत्संग रे प्रभाव शू, राम नाम रे प्रभाव शू। 3 बार अंतिम समय में अजामेल राम जी रो नाम लियो हो, और राम नाम रे प्रभाव शू अजामेल रे भगवान रो विमान आयो हो। गायो है महात्मा वाणी में, एक बार मुख राम कहे काटे पाप 1000, किसन दास निश दिन कहे जिनको वारन पार।
लोध्या दया धर्म गद काली पकड़ प्रभु वस करिया रे। लोध्या दया धर्म गद काली पकड़ प्रभु वस करिया रे। राम कहते सब क्रिया संता सर्व संत महापुरुषों की जय। बोलो राम। ऐसे महात्मा जी के एक राम कहत सब क्रिया। राम राम रो सुमरण जो करियो है वे पापी पुनि भी हा सबरो उधार भी हो। और ये राम नाम एक जहाजरी बांती है। जहाज कहीं करे हैं पापी पुनि पारगत करही लोहा पाषाण जाज संगति रही। बोलो राम जी महाराज की। जैसे कोई नाव में बैठ जावे तो नाव भलो बुरो नहीं देखे है, नाव जाति पाति वर्ण नहीं देखे है, नाव बिन पेली तीर छोड़ देवे है। ऐसे ही राम जी रो नाम है कि राम नाम रो जो जो रटन करियो है मैं सबरो उधार भी है, कल्याण भी है। अजामेल रो उधार भी है, अजामेल जैसे पापी रो उधार भी है। और उधार किरो भी राम नाम रे प्रभाव तो क्या अजामेल सा पापी कहिए कद तन साजी क्रिया रे। वेश्याशील किसे दिन पालियार विमान हरिका उतरिया रे। वेश्यारो भी उधार भी हो क्योंकि जद वेश्या ने ज्ञान भी हो। कबीर साहिब काशी नगरी में जद सत्संग कर रिया तो वेश्या रे घर रे नजदीक एक भक्त आत्मा रे घर सत्संग कर रिया। रात्रि री समय ही वेश्या पर पुरुष रे इंतजार में बैठी ही अचानक से मेरे कानों में आवाज पड़े है कबीर साहब रे वचनों री, कबीर साहब रे वाक्यों री आवाज पड़े है। अरे ये मानव जीवन भोग यूनी नहीं है, ये तो परमात्मा रा योग रे वास्ते मानव जीवन मिलियो है। मानव जीवन री महिमा सुनी और बिन भक्ति जीवरी कहीं दुर्गति वे ये बात सुनी। सजनों कहे वेश्या ने वैराग्य वेगो पर वेश्या भक्ति में लागी। कोई लाग सके है भक्ति में। आज अपने बुरे कर्म छोड़ो, अवगुण छोड़ो और आज भक्ति में लागो। भगवान अपना ले, भगवान कितना दयालु है। दुनिया कैसी है? दुनिया रे वास्ते 1000 काम अच्छा कर दो और एक काम है जो दुनिया रे प्रतिकूल कर दो तो 1000 थारा करोड़ा काम माते दुनिया रा लोग पानी फेर दे कि की कौन करियो। और 1000 बुरा काम कर दो और बुरा काम करिया रे बाद में भी आप परमात्मा री शरण में जाए पड़ो और भगवान री भक्ति शुरू कर दो, 1000 गुना माफ करो और परमात्मा आपने अपना ले। परमात्मा ऐसा दयालु है।
तो कहे महात्मा चंचल चोर गौ ऋषि मारिया द्रव्य पराया हरिया रे। चोरारा सिर काटत बोलिया वो हरिहरि नाम उचारिया रे। वाह वाह सजारी समय हरिहरि नाम रे उच्चारण करियो चोरारो भलो भी हो। घाटम रे जद बार पहुंची घोड़ेरा रंग फिरिया रे। लोध्या दया धर्म कद पाली पकड़ प्रभु ने वश करिया रे। लोधियारी कथा आवे बड़ो अलग स्वभाव रो हो पर भगवान ने वश में कर लिया। घाटम मीणो जीरी सच्चाई रे आधार माते घोड़े रो रंग बदल गो। श्रीयादे माता महात्मा कहे जलती अग्नि में भी वो बिल्ली रा बच्चा ने अपनी भक्ति रे प्रभाव जीवित राख दिया। जलती अग्नि में मिनिया राख्या राम पुकारियो श्रिया रे के सुख राम नाम है ऐसोर करणी बिना उधरिया रे। ये राम नाम रूप प्रभाव है बिन करणी ही जीवारो उधार और कल्याण वियो। तो ऐसी राम जी रे नाम सु प्रीति करो सत्संग सु प्रीति करो। बोलो राम जी महाराज की। आज प्रथम दिवसीय सत्संग में बड़े उत्सव कोड और भावरे साथ आज अपने भक्तमाल जी महाराज रो वाणी जी महाराज रो बदावणो करियो। आप भी सुबह सु आयोड़ा हो कुछ भक्त जो सेवा में लाग्या हो और बड़ो वाणी जी महाराज रो दिव्य और भव्य जुलूस निकलियो रामद्वारी प्रांगण में आयो और सत्संग आज प्रारंभ हुई प्रथम दिवसरी। और प्रथम दिवसरी सत्संग में आप जो भक्त पधारिया हो आपने बहुत बहुत साधुवाद है। पहले दिन आप जी गान बलिया रही है भाई फचा आला रहा दिन री संगत है फचा आला नहीं। पहले दिन हम दही कहते फचा जी आवन होना कि ते हम दही कहते था फचा आला तो आ संगत थोड़ी बेती है। पहले दिन प्रथम ही दिवस जो सत्संग में आवे हैं मैंने साधुवाद है। आ दुनिया कहीं करे सत्संग में जावे फचे और स्वार्थ रे काम में जावे फैला। अब आरट कोई राशन बंटतो भी होवे नहीं हटकी आलो रे पूरो वेजियाला पहले दिन जावे संगत में पचा आला बच बच करता दिन निकल जावेला। दिन घना को नहीं है 7 दिन तो बहुत कम है भाई निकल जाइए तो बस। आज एक दिन जो आज इंद्री सत्संग विराम में ही है। आप जो भी पधारी हो आगे आगे सूचना करोला और भी भक्ता ने लाओला और लाओला जीवा ने चालो रे रामद्वारा में सत्संग हो रही है बैठा कहीं करो अटक। एक आदमी एक जीव ने सत्संग में लावे और बीरो यदि सुधार वेगोवे और वो यदि भगवान री भक्ति में लागो वे तो बिन कितो पुण्य वे। 1000 गाया कटनी में जावे बेने रोक लेवे इतो पुण्य वे। एक आदमी 1000 गाया कटनी में जाता ने रोक दे तो बिन कितो पुण्य वे। इतो एक आदमी ने सत्संग में लगाने में पुण्य मिल जावे। तो माता बिना आगे आगे सूचना कर जियो महाराज जी ये जगह तो 1-2 दिन उतारे छोटी पड़ी है आगे कर दें अपने कहीं पेंट गणों भी बता दें आगे जगह पड़ी है और आप पधारो तो सही। तो खूब संख्या में आपने ज़्यादा संख्या में आई और इस सत्संग रो लाभ लेनो है। श्रद्धा योग्य आपने सेवा करनी है। सेवा सत्संग और सुमरण री त्रिवेणी अपने गांव में आई है। त्रिवेणी किन कहे जब 3 नदियां रो संगम वह भी नहीं त्रिवेणी कहे। ऐसे ही 8 भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्रिवेणी आई है। सत्संग सेवा और सुमरण री त्रिवेणी आई है। और आज प्रथम दिवस रे स्नान में प्रथम दिवस में आज स्नान करियो त्रिवेणी में आप